बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजम के सबक नंबर 6 हमारे गाँव के सफ़ा नंबर 40 से रीडिंग शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। जी, गांव के किसान सुबह सुबह नाश्ता करके खेतों में चले जाते हैं। कोई हल चलाकर ज़मीन को बीज बोने के लिए तैयार करता है, कोई तैयार ज़मीन में बीज बोता है। अगर फसल तैयार हो चुकी हो तो उसकी देखभाल और कटाई भी की जाती है। सब्जियों को तोड़कर साफ़ पानी से धोकर मंडी में ले जाने के लिए तैयार किया जाता है। सब लोग अपने अपने काम में मसरूफ़ होते हैं। सूरज सर पर आ जाता है, मतलब दोपहर का वक्त हो जाता है, तो लोग सस्ताने के लिए, आराम करने के लिए दरख्तों की घनी छांव में आ जाते हैं। सर्दी का मौसम हो तो ठंडी ठंडी मज़ेदार धूप में डेरा जमा लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, मिल बैठते हैं। घर से औरतें दोपहर का खाना लेकर खेतों में पहुंच जाती हैं। खाने के बाद थोड़ी देर आराम करते हैं और ज़ोहर के बाद फिर से काम में लग जाते हैं। इस पैराग्राफ में गांव में किसान की ज़िंदगी के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से अपने खेतों में मसरूफ़ रहता है और हमारे लिए इतनी मज़े मज़े की चीज़ें उगाता है जो हम तक पहुंचती हैं और हम खाकर सेहतमंद रहते हैं। बच्चे स्कूल से वापसी पर अपने बड़ों के पास खेतों में आ जाते हैं। कितनी अहम बात है कि बच्चे अपने बड़ों का हाथ बटाने के लिए खेतों में उनके पास पहुंच जाते हैं। अहमद भी स्कूल से सीधा घर आता है। खाना खाने और कुछ देर आराम करने के बाद खेतों में चला जाता है। उसके चचा काम में मसरूफ़ होते हैं तो वो उनका हाथ बटाता है। कभी जानवरों के लिए चारा काटता है, कभी नहर या ट्यूबवेल से खेतों को पानी देता है। हरे भरे खेत अहमद को बहुत पसंद है। वो अपने दोस्तों के साथ सरसों के पीले पीले खेतों में खूब घूमता है। प्यारे बच्चों, बहुत खूबसूरत मंजर होता है सर्दियों में। जब पीले पीले फूल सरसों के खिले हुए होते हैं तो दूर दूर तक बहुत सुहाना मंजर दिखाई देता है। शाम को मवेशियों को हाँक कर घर ले आता है, हाँक कर घेर कर। शाम के वक्त सब लोग घरों को लौटते हैं। घरों से तनूर का धुआं बुलंद हो रहा होता है। घर में ख़वातीन मर्दों के लिए, घर वालों के लिए खाना तैयार कर रही होती हैं। मगरिब के साथ ही रात का खाना लग जाता है। सब छोटे बड़े एक ही जगह पर बैठकर खाना खाते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। आप सब कामों से फारिग होकर लोग चौपाल में जा बैठते हैं। चौपाल गांव में एक जगह होती है जहां पर गांव के लोग फारिग वक्त में सब मिल बैठते हैं और जो भी अगर किसी को कोई मसला हो तो वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करके उन मसाइल का हल तलाश करते हैं। एक दूसरे की खबरगिरी करते हैं, एक दूसरे की खबर रखते हैं, उसका हाल अहवाल पूछते हैं, दिन के कामों के बारे में पूछते हैं, एक दूसरे को काम बेहतर करने के तरीके, जानवरों को बीमारियों से बचाने और ज़मीन से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए मशवरे देते हैं। कोई मेहमान आया हो तो उसकी खातिर मदारत करते हैं, उसकी खिदमत करते हैं। किसी के बीमार होने का पता चले तो उसकी तीमारदारी करते हैं, उसका हाल अहवाल पूछते हैं, खुशगपियाँ लगाते हैं, गपशप करते हैं और दिन की थकावट दूर करके इशा पढ़ने चले जाते हैं। इशा पढ़कर सब अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। प्यारे बच्चों, देखा अपने पूरे दिन की रूटीन में लोग अपनी नमाज को नहीं भूलते, तो आपने क्या करना है, अपनी नमाज की पाबंदी करनी है। यही चीज़ हमें इस सबक में भी सिखाई जा रही है। फसल रबी मार्च अप्रैल में तैयार होती है। जब फसल कटकर संभाल ली जाती है तो गांव में मेले लगते हैं। अब उन मेलों में क्या होता है, बहुत खूबसूरत मनाजिर होते हैं जब मेले लगते हैं। नेज़ाबाजी, कबड्डी, कुश्ती, बैलों की दौड़, ऊँटों के वज़न उठाने के मुकाबले और तरह तरह के खेल तमाशे होते हैं। इन मेलों में लोगों को एक दूसरे से मिलने, अपनी चीज़ें बेचने या ख़रीदने का मौका हाथ आता है। एक गांव के लोग दूसरे गांव में जाते हैं, आपस में ताल्लुकात बढ़ते हैं, मिलना जुलना बढ़ता है, एक दूसरे से मिलते हैं और सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग़ देते हैं। इस तरह से सेहतमंद सरगर्मियाँ बढ़ती हैं। उम्मीद की जाती है कि आइंदा चंद बरसों में देहात में भी शहरों के बराबर सहूलतें फराहम हो जाएंगी और किसी को उनके लिए गांव छोड़कर शहर नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग गांव में सहूलतें ना होने की वजह से अपने गांव छोड़कर शहरों में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर लेते हैं, जिसकी वजह से वक्त के साथ साथ शहरों की आबादी बढ़ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि गांव की आबादी को जब सहूलियात दे दी जाएंगी तो वो लोग शहरों का रुख नहीं करेंगे।
جی پیارے بچوں، امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ لیکچر کو دہرانا مت بھولیے گا، ایک دفعہ اس کی اچھی طرح سے دہرائی کرنی ہے، ریڈنگ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔